आपका क्वेश्चन है, जो गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना, कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत या निराला या कबीर या कर्पूरी ठाकुर, कौन गाते थे बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत। यही खंजरी बजाते रहते थे और गाना गाते रहते थे। क्या गाते थे? जो गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कबीर साहब, कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है बताइए? आपका ऑप्शन ए है हामिद या सिरचंद या खेमा या बाल गोविंद भगत, कौन होगा? कबीर को साहेब मानने वाला पात्र कौन है इसमें से? हामिद है या सिरचंद है या खेमा है या बाल गोविंद भगत है? तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर वो हो जाएगा बाल गोविंद भगत, क्योंकि ये कबीर के पक्के भक्त थे। कौन? बाल गोविंद भगत कबीर के पक्के भक्त थे। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत का बेटा था, बाल गोविंद भगत का बेटा था, किस प्रवृत्ति का? तेज था या चालाक या सुस्त या बुद्धिमान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुस्त था। ठीक है, और इनका जो बाल गोविंद भगत का जो पतोह थी वह शांत प्रवृत्ति की थी। ठीक है, प्रवृत्ति की थी, अच्छे स्वभाव की थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? बेटे के मृत्यु के दिन या बेटे के परदेश जाने पर? बेटे के परदेश जाने पर या बेटे के शादी के दिन या बेटे के जन्मदिन? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बेटे के मृत्यु के दिन। ठीक है, क्योंकि जब इनका बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था, मरा पड़ा था, उस दिन भी ये अपने धुन में एक आंगन में आसन जमाए और बैठ करके भजन गाते रहते थे। पते हैं क्या सब गाते थे? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? एक है या दो है या तीन है या चार है? कितना है बताइए? बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा है। ठीक है, और ये अपने बेटे को शौक से शादी करवाया। ठीक है, और इनका जो पुतौह थी वो बहुत शांत स्वभाव की थी। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अपने बेटे के मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? जब बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत्यु हो गए उस समय बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे या सर पीटने लगे थे या बेहोश हो गए थे या रोने लगे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाना गा रहे थे। ठीक है, जब इनका बेटा का मृत्यु हो गया था उस दिन भी बाल गोविंद भगत अपने पुराने अंदाज में गाने गा रहे थे। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो राम वृक्ष द्वारा लिखित पाठ है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ कौन है? ईदगाह है या फेस है या बाल गोविंद भगत है? इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ क्या हो जाएगा आपको? बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो है यह एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र है। ठीक है, और ये क्या है? व्यक्ति के चरित्र चित्रण पर आधारित है। बाल गोविंद भगत यह एक रेखा चित्र है और यह एक व्यक्ति के, यह किसी व्यक्ति के चरित्र चित्रण पर आधारित है, चरित्र चित्रण पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए ठेस, इसका लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, और ये जो ठेस है ये कलाकार के काम के महत्व और उसकी
भावनाओं पर आधारित है। ठेस कहानी किस पर आधारित है? कलाकार के कलाकार के कलाकार के काम का महत्व और उसकी भावनाओं पर, उसकी भावनाओं पर आधारित है। ठेस कहानी का लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है और यह कहानी किस पर आधारित है? कलाकार के काम का महत्व और उसकी भावनाओं पर आधारित है। ठीक है। अब देखिए ईदगाह कहानी जो है ना, इसका लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद है और यह किस पे आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पुतोह की स्वभाव कैसी थी? बताइए। अभी ये बताए थे जो बाल गोविंद भगत की पुतोह की स्वभाव कैसी थी? कर्कशा या रोगग्रस्त या सुभग और सुशील या झगड़ालू? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभग और सुशील। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की पुतोह का स्वभाव कैसी थी? सुभग और सुशील। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत कहाँ पर हर वर्ष जाते थे? बाल गोविंद भगत कहाँ पर प्रत्येक वर्ष जाया करते थे? तो इसका सही इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है गंगा स्नान करने या तीर्थ स्थान पर या घूमने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गंगा स्नान करने के लिए। ठीक है। और ये बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। ठीक है। और इनके घर से गंगा स्थान की दूरी, बाल गोविंद भगत के घर से गंगा की दूरी लगभग 30 कोस थी। और ये 30 कोस पैदल जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। ठीक है। और घर पे खाते थे, उसके बाद आकर ही खाना घर पे खाते थे, बीच में उपवास रहते थे। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की सारी उपज कहाँ पर दे आते थे? बाल गोविंद भगत अपने खेत की सारी उपज कहाँ पर दे आते थे? बताइए। शिवालय में या कबीर मठ में या अनाथालय में, या इनमें से कोई नहीं, या हनुमान मंदिर में? क्या होगा बताइए। बाल गोविंद भगत अपने खेत की सारी उपज कहाँ पर दे आते थे? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर मठ में। ठीक है। क्योंकि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे, उसके बाद भी साधु प्रवृत्ति धारण किए हुए थे, उसके बाद भी साधु थे। ठीक है। जब ये अपने खेत से उपज होते थे तो सारी उपज को अपने कंधे पर लाद करके और कबीर मठ जाते थे, वहां पर दान कर देते थे। ठीक है। और वहां पर जो प्रसाद के रूप में जो इन्हें मिलता था ना, उससे ये अपना जीवन यापन करते थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक मास में शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? अब बाल गोविंद भगत जो प्रभाती गाते थे वह कार्तिक मास में शुरू होते थे उनका प्रभातियां, और किस महीने तक चलती थी? आपका ऑप्शन ए है चैत मास या बैसाख मास या माघ मास या फागुन मास। तो इनका सही आंसर हो जाएगा फागुन मास तक। ठीक है। इनका प्रभातियां कार्तिक मास में शुरू होती थी और फागुन मास तक चलती थी। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जब जाड़ा आता था तब बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? जब जाड़ा के समय में बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? आपका ऑप्शन ए है उजली कंबली
या नीली कमली या हरी कमली या काली कमली, कौन किस रंग की कमली ओढ़े रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली कमली। ठीक है, अब देखिए बाल गोविंद भगत के पुत्र के मृत्यु बाल गोविंद भगत पुत्र के मृत्यु के बाद पुतोह को रोने के बदले क्या कहते थे? बाल गोविंद भगत के पुत्र के मृत्यु के बाद अपने पुतोह के रोने के बदले क्या कहते थे? बताइए। आपका ऑप्शन ए है खुशी मनाने को बोलते थे, या गाना गाने को बोलते थे, या नाचने के लिए बोलते थे, या उत्सव मनाने के लिए बोलते थे। क्या करने के लिए बोलते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उत्सव मनाने के लिए बोलते थे अपने पुतोह को। ठीक है, क्योंकि इनके अनुसार इनका कथन था जो आत्मा परमात्मा के पास पहुंच गए, यही तो खुशी की बात है। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकता है? इसीलिए बोलते थे उत्सव मनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ, या बहन के साथ, या चाचा के साथ, या पिता के साथ? इसका सही आंसर हो जाएगा भाई के साथ। ठीक है, बाल गोविंद भगत अपने पुतोह को उनके भाई के साथ भेज दिया, मायके भेज दिया। ठीक है, कब? जब इनका बेटा मर गए, उसके बाद श्राद्ध उराद होने, पूरा क्रियाक्रम होने के बाद अपने पुतोह को उनके भाई को बुला करके भेज दिया और बोले जो इनको दूसरा शादी करवा देने के लिए। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? जायसी को, या रहीम को, या कबीर को, या तुलसीदास को? बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? जायसी को, रहीम को, या कबीर को, या तुलसीदास को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर को, क्योंकि बाल गोविंद भगत कबीर के पक्के चेले थे। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? चैत में, बैसाख में, कार्तिक में, या फागुन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक में, इस मास में शुरू होती थी। ठीक है, कार्तिक में शुरू होती थी, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, और फागुन आते आते खत्म हो जाती थी। फागुन आते आते क्या होती थी? खत्म। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक मास, इसमें शुरू होती थी। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, बेटे के मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत आग किससे दिलवाई? बेटे के मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने बेटे की आग किससे दिलवाई? पतोह से, या बेटी से, या पोती से, या भाई से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतोह से। वो अपने पतोह से अपने बेटे की आग दिलाई। ठीक है, अब देखिए बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? बताइए। इसका ऑप्शन है जो कबीरपंथी वाला टोपी, या गांधी जी की टोपी, या पगड़ी, या राजस्थानी टोपी? क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरपंथी वाला टोपी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत कबीर साहब के पक्के भक्त थे, तो टोपी भी उन्हीं का पहनेंगे ना।